प्यारे दोस्तों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे ग्रुप अबेलियन ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ इट्स एलिमेंट। इससे रिलेटेड जितने भी एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, चाहे वो सीयू सेट में हो, बीएचयू में हो या ड्यू में हो, सबका एक एक करके सोल्यूशन देखेंगे विथ कॉन्सेप्ट। मैं टॉपिक वाइज सोल्यूशन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि सारी यूनिवर्सिटी एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेने वाली है जो सीयूईटी के थ्रू होगा। तो इसलिए ये टॉपिक वाइज अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो बहुत हेल्पफुल होगा वहां पर। और जो भी क्वेश्चन जैसे बीएचयू में जो आए हुए हैं, जेएनयू में आए हुए हैं, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आए हुए क्वेश्चन है, ये सब अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। और टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने का फायदा ये भी है कि आपको साथ साथ में कॉन्सेप्ट पे पकड़ भी अच्छी हो जाती है। तो आपका पहला क्वेश्चन जो सीयू सेट एमएससी एंट्रेंस एग्जाम 18 में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो ये क्या है, इफ जी विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ बाइनरी ऑपरेशन कंपोजिशन है, बी ए ग्रुप एंड फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए कंपोजिशन बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कंपोजिशन बी स्क्वायर, देन जी कंपोजिशन इज ए। अगर यहाँ पर आपको कंपोजिशन में कोई दिक्कत लग रहा है तो इसको आप जी स्टार कर सकते हैं। तो अब देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है नॉर्मल सब ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, कोसेंट ग्रुप, लैग्रांजे ग्रुप। अब मैं आपको एक रिजल्ट देता हूं और आप मुझे आंसर दे देंगे, क्योंकि उसी रिजल्ट पर एक क्वेश्चन बेस्ड है। तो मैं आपको ये रिजल्ट बता देता हूं, बहुत काम का रिजल्ट है। तो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है अपना इफ जी स्टार बी एनी ग्रुप and for all a b belongs to g such that a star b का पावर n इक्वल्स टू a का पावर n स्टार b का पावर n where n belongs to natural number, then G star must be abelian group। abelian ग्रुप। तो अगर G स्टार कोई ग्रुप है और A भी उसके एलिमेंट है और वो इस तरह से है, A स्टार B का पावर n इक्वल्स टू, अगर A का पावर n स्टार B का पावर n हो जाता है तो आप वहां से कह देते हैं कि जी स्टार मस्ट बी अबेलियन ग्रुप। तो जी स्टार क्या हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। ये आपका रिजल्ट। अबेलियन ग्रुप क्या होता है, तो अगर जी स्टार क्या है, ग्रुप है और ए बी बिलोंग करता है कहां पे, जी में, तो फॉर ऑल ए बी के लिए अगर ये कंडीशन हो जाए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार सी, बी स्टार ए हो जाए, तो आप कह देते हैं ये ग्रुप क्या हो जाएगा, अबेलियन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, फॉर ऑल ए बी के लिए ट्रू होना चाहिए, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। और इस बाइनरी ऑपरेशन को कह देते हैं कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। और अबेलियन ग्रुप को हम कहते हैं कम्यूटेटिव ग्रुप, कम्यूटेटिव ग्रुप। तो अब देखो यहाँ रिजल्ट से इसमें रिजल्ट अप्लाई करो, तो गिवन क्या है, ए कंपोजिशन बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कंपोजिशन बी स्क्वायर, और ये फॉर ऑल ए बी के लिए है। तो आपका रिजल्ट क्या कह रहा है कि अगर जी स्टार कोई ग्रुप है
और ए बी उसमें बिलोंग जी में बिलोंग करता है, सच दैट ए स्टार बी का पावर एन इक्वल टू, अगर ए का पावर एन स्टार बी का पावर एन हो जाता है तो हम कह देते हैं जी को विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज एन अबेलियन ग्रुप। तो यहां से क्या हो जाएगा, जी अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, सेकंड करेक्ट हुआ। अब देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये बीएचयू 20 में पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब पहला ऑप्शन इसमें पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। तो पहला क्या है, 1001 माइनस 1001 100 माइनस 1 100 माइनस 1, ये कोई सेट दिया है और यहाँ पर ऑपरेशन आपको दिया गया है मल्टीप्लिकेशन, और आपसे जानना ये चाहता है क्या ये अबेलियन ग्रुप होगा। मतलब अगर हम इसको क्या मान लें, जी मान लें, जी सेट में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, ये और ये और ये, मतलब 4 एलिमेंट आता है यहाँ पर, और ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। अब आपसे जानना ये चाहता है कि ये अबेलियन ग्रुप होगा कि नहीं होगा। अब अबेलियन के लिए सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, हम ग्रुप चेक करेंगे, और ग्रुप के लिए हमको क्या चेक करना होता है, 4 प्रॉपर्टी चेक करनी होती है। तो पहला क्या है, पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब आप कोई 2 एलिमेंट लेते हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार बी, अगर आपके जी में आ जाता है तो आप कह देते हैं कि जो जी है वो इस बाइनरी ऑपरेशन पर क्लोज्ड है, या क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, या ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है। तो अब देखिए यहाँ पर हम 2 एलिमेंट, ये देखो 1001, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है 2 क्रॉस 2 का, 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये। अब ये सेट में है तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा इस सेट के लिए। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया इस सेट के लिए। तो आपके पास तो आइडेंटिटी तो है ही। अब ये इसको किसी के साथ अगर ई और इसको क्या मान लो, ई मान लो, तो ई और यहाँ पर कोई भी एलिमेंट मान लो, इसको ए, इसको बी, इसको सी, तो ई क्रॉस ए इक्वल्स टू ए क्रॉस ई इक्वल्स टू ए, ये हमेशा होगा क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने पे वही एलिमेंट देगी। तो अब देखो, अब हम आइडेंटिटी तो हमारे पास आ गया, क्या 1001। अब हमको क्या चेक करना है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी चलो 2 एलिमेंट हम पिक करते हैं, 100 और 1, और ये 100 और -1। अब देखो क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्टेंट एलिमेंट आ रहा है वो भी आपके सेट जी में होगा कि नहीं होगा। मल्टीप्लाई करने का एक ट्रिक है, अगर इस टाइप को आपको मैट्रिक्स दिखे CD00 तो इसका सीधा मल्टीप्लाई डायगोनल एलिमेंट से आप कर दीजिए, वही क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो AC00 और BD। तो अब यहां से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -100 और -1। अब देखिए जो ये एलिमेंट आ रहा है ये C है, तो मतलब इस सेट का एलिमेंट आ रहा है। तो ये यहाँ पर जो स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन हो गया, मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन हो गया। या ऐसा भी आप कह सकते हैं कि क्लोजर लॉ होल्ड हो रहा है। तो अब दूसरी प्रॉपर्टी हमको चेक ये करना होता है कि एसोसिएटिव है कि नहीं है। तो एसोसिएटिव के लिए आप क्या करते हैं, आप कोई 3 एलिमेंट पिक करते हैं और उसपे आप क्या करते हैं, ए बी सी ये लेते हैं, कहां से, जी से, और सच दैट ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू, अगर ये हो जाता है ए स्टार बी स्टार सी, तो आप कह देते हैं जो आपका बाइनरी ऑपरेशन है, मतलब आपका बाइनरी ऑपरेशन है स्टार,
बाइनरी ऑपरेशन हो गया अगर ये कंडीशन होल्ड होता है तो अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर कोई 3 एलिमेंट जब आप पिक करेंगे और मल्टीप्लाई ए क्रॉस बी क्रॉस जब सी करेंगे तो ये हमेशा इक्वल आ जाएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी के, क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट है वो डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट है। तो एसोसिएटिव भी होल्ड हो गया, आइडेंटिटी अपने पास है। और इनवर्स के लिए हम क्या देखते थे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी फॉर सम बी बिलोंग्स टू जी सच दैट, एक यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तो हम मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं, ए मल्टीप्लाइड बाई बी इक्वल टू क्या आ जाए, आइडेंटिटी 1 0 0 1। अब यहाँ पर जैसे हमको किसका इनवर्स, अब आइडेंटिटी तो सेल्फ इनवर्स एलिमेंट होता है, मतलब अपने आप का खुद इनवर्स होता है। अब हमको इसका इनवर्स देखना है, इसका -1 0 0 और 1 का। तो अब हम ऐसा बी, अब बी भी इसी सेट का एलिमेंट है तो कुछ इस टाइप का होगा, ए 0 0 बी। अब ये कब 1 0 0 1। अब देखो इसका मुझे इनवर्स निकालना है। अब बी कोई मतलब हम मान के चल रहे हैं कि बी इसका इनवर्स है, बी इसका ये इनवर्स है। तो इनवर्स होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, मतलब ए क्रॉस बी इक्वल टू आइडेंटिटी होना चाहिए। अब ये कोई ई एलिमेंट हम मान लिए हैं और इसको हम कह रहे हैं कि ये इनवर्स है किसका, इसका। तो इनवर्स कब होगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आ जाए। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो गया, ये हो गया -a और ये b, तो -a 0 0 और b इक्वल टू क्या 1 0 0 1। अब देखो -a इक्वल टू 1 तो या a इक्वल टू -1 और b इक्वल टू 1, यहां से आप कंपेयर कर लो। तो अब मैट्रिक्स क्या बना, जो आप मान के चल रहे थे a 0 0 b, क्या कौन सी मैट्रिक्स हुई, -1 0 0 और 1। मतलब यहाँ पर -1 0 0 1 का इनवर्स ये है, मतलब ये भी अपने आप का इनवर्स है, तो आइडेंटिटी भी अपने आप का इनवर्स है और ये भी अपने आप का इनवर्स है। ऐसे सारे एलिमेंट यहाँ अपने आप के इनवर्स होंगे। आप चेक कीजिएगा, तरीका यही है और यहाँ से आप निकालिएगा। तो हर एलिमेंट का इनवर्स मिल रहा है। अब हमको क्या चेक करना है, हमको ये चेक करना है क्या बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव होगा कि नहीं होगा। अगर कम्यूटेटिव हो जाता है तो हम कह देंगे जी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये क्या हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। तो जी क्रॉस को हम कम्यूटेटिव कब कहेंगे, जब फॉर ऑल ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए हो जाए। तो कोई भी दो एलिमेंट पिक कर लो, चलो -1 0 0 और 1 ले लेते हैं और 1 0 0 -1 लेते हैं। अब देखो ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये आना चाहिए 1 0 0 -1 और -1 0 0 1 के इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा होता है ऑल ए बी के लिए जो जी में बिलोंग करते हैं तो हम कह देंगे ये यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन गिवन है मल्टीप्लिकेशन, ये क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। अगर कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन हो गया तो क्या हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। तो ये हो गया -1 0 0 और -1, और इधर देखिए ये -1 और ये भी -1 0 0 -1, तो ये दोनों तो इक्वल आ गए। ऐसे यहाँ से आप कोई भी दो एलिमेंट पिक करेंगे और बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे तो वो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो अब जी क्रॉस आप दे चुके थे, ये ग्रुप हो गया था और यहाँ से क्रॉस क्या हो गया, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन हो गया। तो ये हो गया
जी क्रॉस ये क्या हो गया, अबेलियन ग्रुप हो गया, अबेलियन ग्रुप। तो पहला तो सही है, लेकिन यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो पहला अपना गलत है। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन क्या है, Z4 अंडर मॉडुलो एडिशन मॉडुलो 4। ये पूछ रहा है क्या ये आइसोमॉर्फिक है किसके, Z4 माइनस 0 और यहाँ बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 है। चलो देखते हैं। अब आप पढ़े होंगे इंटरमीडिएट में सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलो n। ये क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं Zn से, और इसमें एलिमेंट आते हैं 0 बार 1 बार 2 बार 3 बार डॉट 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 n माइनस 1 बार। और इसी को कुछ जगह ऐसे भी लिख देते हैं 0 1 2 डॉट 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 n माइनस 1। अब देखो जो सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलो n होता है वो अंडर एडिशन मॉडुलो n क्या होता है, अंडर एडिशन मॉडुलो n ये अबेलियन ग्रुप होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। और ये डिफाइंड कैसे होता है, मतलब अगर ए बी आप कहां से ले रहे हैं, Zn से ले रहे हैं, तो a प्लस मॉडुलो n b क्या होगा, a प्लस मॉडुलो n b ये होगा a प्लस b कब, जब a प्लस b छोटा हो n से। यहाँ पर n ये वाला है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं। और a प्लस b माइनस n होगा इफ a प्लस b ग्रेटर आर इक्वल टू n हो जाए। मतलब सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो n के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप बनाता है। और डिफाइंड क्या हो किस तरह से होता है, इस तरह से होता है, कोई भी दो एलिमेंट लो तो इसी या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। अगर इन दोनों का सम क्या हो जाए, n से छोटा हो रहा है तब तो वही आ जाएगा, अगर n से बड़ा या बराबर हो रहा है तो a प्लस बी माइनस n हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। और ये ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अबेलियन भी होता है साइक्लिक भी होता है, लेकिन अभी साइक्लिक के बारे में नहीं बताएंगे आपको, अबेलियन हम आपको बताते हैं कैसे होता है। एग्जाम्पल ले लो Z4। अब Z4 में एलिमेंट कहां तक आएंगे, n-1। यहाँ पर n की वैल्यू 4, तो एलिमेंट कहां तक आएंगे, n-1 तक। तो 0 रहेगा 1 रहेगा और 2 रहेगा 3 रहेगा। क्या इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं 0 1 2 3 और करके, या ये लिखो या ये लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ जगह ये लिखा होता है, कुछ जगह ये लिखा होता है, तो आपको कंफ्यूज भी नहीं होना है कि ये कैसे। अब देखो चलो 3 और 2 को ऐड करो, तो 2 प्लस अंडर एडिशन मॉडुलो 4 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस अंडर एडिशन मॉडुलो 4 3 इक्वल टू क्या होगा, तो 2 प्लस 3 5। अब देखो 5 4 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है, 5 4 से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी माइनस n। तो यहाँ पर -4 कर दो तो ये क्या आ गया 1 आ गया। ऐसे 2 प्लस अंडर एडिशन मॉडुलो 4 2 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 मतलब 2 प्लस 2 क्या हो गया 4। अब 4 देखो कहां पर आएगा, 4 n के बराबर है, तो सेकंड कंडीशन पे जाओ, तो a प्लस बी माइनस n, तो 2 प्लस 2 4 माइनस n की वैल्यू 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 0। ऐसे अगर आप क्या करेंगे 1 प्लस 3 करेंगे तो ये भी 4 हो गया। 4 के बराबर है, यहाँ पर 4 के बराबर है, तो सेकंड कंडीशन आप लगाइए, तो a प्लस बी माइनस n, तो
तो मतलब 4 माइनस 4 तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ऐसे 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये a प्लस बी जो आपका आ रहा है वो n से छोटा आ रहा है, तो जब a प्लस बी n से छोटा होगा तो वही वैल्यू दे देगा। तो आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड कर रहा है, क्योंकि कोई भी दो एलिमेंट आप पिक कर रहे हैं तो उसको ऐड कर रहे हैं अंडर एडिशन मॉडुलो 4 पे, तो वो क्या दे रहा है, उसी सेट का एलिमेंट दे रहा है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गया। ऐसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड हो जाएगी। और यहाँ पर आइडेंटिटी क्या होता है, मैंने आपसे ये भी बताया था कि अगर कोई ग्रुप प्लस के रिस्पेक्ट में डिफाइंड होता है तो उसकी आइडेंटिटी हमेशा 0 होती है। आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी मैंने आपको बताया था, फॉर ऑल a belongs to G there exists E belongs to G such that A star E equals to E star A। अगर ये कंडीशन होता है तो हम E को क्या कह देते हैं, आइडेंटिटी ऑफ सेट G। अगर ग्रुप है तो ग्रुप G, मतलब जो भी सेट गिवन है तो अधिकतर तो सेट ही गिवन होता है। आइडेंटिटी जब होता है जब आइडेंटिटी निकालने के लिए आपसे बोला जाता है। तो मैंने आपको आइडेंटिटी निकालना भी बताया था वहां से। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप जाके वहां पर देख सकते हैं, लेक्चर 4 में मैंने बताया है, 4 के सेकंड पार्ट में। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि आइडेंटिटी यहाँ पर क्या है, तो आइडेंटिटी 0 है। अब 0 को किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, वही एलिमेंट देगा। और इनवर्स क्या होगा, Z4 में हम देखते हैं। चलो 2 का देखो, 2 का इनवर्स क्या होगा, मतलब 2 में क्या ऐड कर दे कि 0 आ जाए। तो अगर 2 में हम 2 ऐड कर दें तो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 4। और 4 किसके बराबर है, यहाँ n की वैल्यू भी 4 है तो 4 के बराबर है। तो इससे क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस n, तो मतलब 4 माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो 2 का इनवर्स क्या हुआ प्यारे दोस्तों, 2 का इनवर्स 2 हुआ। ऐसे अगर हमको 1 का इनवर्स देखना हो तो ऐसे हमको 1 का इनवर्स, तो 1 में क्या ऐड कर दें, अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 4, ये 0 आ जाए। तो आप देखो अगर हम 1 में 3 ऐड कर दें तो इस कंडीशन को ये फुलफिल करेगा, और इस कंडीशन को जब फुलफिल करेगा तो a प्लस बी माइनस n हो जाएगा। तो मतलब 3 प्लस 1 माइनस 4 हो जाएगा। तो 3 प्लस 1 माइनस 4 0 हो गया। तो ये 1 का इनवर्स क्या हुआ, 3 हुआ। ऐसे 3 में क्या ऐड करें कि ये 0 हो जाए, तो 1, 3 का इनवर्स 1, क्यों, क्योंकि ये सेकंड कंडीशन पे आ जाएगा। और a प्लस बी जैसे बड़ा होगा या बराबर होगा n से, सीधा एलिमेंट देगा a प्लस बी माइनस n। चलो अब ये अबेलियन कैसे हो रहा है, जैसे 1 एडिशन मॉडुलो 4 2 इक्वल टू 2 प्लस एडिशन मॉडुलो 4 1 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा। क्यों 3 होगा, क्योंकि a प्लस बी की वैल्यू किससे छोटी है, n से। यहाँ पर n की वैल्यू 4 है और इनका दोनों का सम क्या आ रहा है, 3, इसका भी 3। तो ये कम्यूटेटिव होगा, मतलब जो एडिशन मॉडुलो 4 है। ऐसे इन जनरल एडिशन मॉडुलो n क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। अब आप यहां से देख पाए हैं कि Zn प्लस n ये क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। अभी मैंने आपको बताया। चलो तो ये क्या हो गया, ये ग्रुप हो गया। और एक ये भी है Zn माइनस 0 अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n, ये भी ग्रुप होता है और अबेलियन ग्रुप होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। लेकिन अगर आपको ये नोट करके लिख लीजिएगा, अगर आपको ये दे दिया जाए Zn अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n, तो इज नॉट ग्रुप, इज नॉट ग्रुप। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 का इनवर्स नहीं मिलता है।
तो इसलिए ये ग्रुप नहीं होगा। अब देखो हम देखते हैं Z4 में एलिमेंट कैसे कैसे आएंगे। Z4 में एलिमेंट 0 1 2 3 ये आएगा, और Z5 में कैसा एलिमेंट आएगा 0 1 2 3 4 ये आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, Z5 में से 0 निकालने को बोला गया है, तो 0 निकाल दो तो Z5 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1 2 3 और ये 4। अब देखो टू ग्रुप कब आइसोमॉर्फिक होते हैं, जब इनकी सारी प्रॉपर्टी एक दूसरे के सिमिलर हो। जैसे अगर ये अबेलियन है तो ये भी अबेलियन होना चाहिए, ये साइक्लिक तो ये भी साइक्लिक होना चाहिए। जैसे 2 ऑर्डर के इसमें 5 एलिमेंट है तो 2 ऑर्डर के इसमें 5 एलिमेंट होने चाहिए। ऐसे इसमें 5 ऑर्डर के इसमें 5 एलिमेंट है तो इसमें भी 5 ऑर्डर के 5 एलिमेंट होने चाहिए। मतलब अगर इनकी सारी प्रॉपर्टी एक दूसरे के सिमिलर है तो हम कह देते हैं ये दोनों ग्रुप क्या हो जाएंगे आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। के लिए इंफॉर्मेशन है, लेट G स्टार बी दी ग्रुप देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G is called ऑर्डर ऑफ ग्रुप G। मतलब ग्रुप में जैसे कोई आपको ग्रुप ये है Z4 है, अब इसका ऑर्डर आपको बताना है तो इसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, तो Z4 का ऑर्डर क्या हो गया ऑर्डर ऑफ Z4 4 हो गया। इसको या तो इस सिंबल से डिनोट करते हैं या फिर OZ4 इस तरह से लिखेंगे, या फिर मॉडुलस में लिखेंगे या OZ4 लिखेंगे। मतलब अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है तो उसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं आप उनको काउंट कर लीजिए, जितने एलिमेंट है वही ग्रुप का क्या हो जाएगा ऑर्डर हो जाएगा। चलो ग्रुप का ऑर्डर तो सिंपल था, लेकिन इसके एलिमेंट का ऑर्डर आप कैसे निकाल लेंगे। अब 2 का हमको इसमें क्या देखना है ऑर्डर देखना है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा 2 का पावर m इक्वल टू अगर आइडेंटिटी आ जाए तो हम m को कह देते हैं ऑर्डर ऑफ 2। अब देखो अब इसका मतलब क्या, यहाँ पर 2 का कितना पावर करें। जैसे अगर आपको बाइनरी ऑपरेशन प्लस दिया है तो 2 का पावर m इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ऐसे कहां तक m टाइम्स ऊपर आपको बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन दिया है तो 2 का पावर m का मतलब हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम m टाइम्स, ये होता है प्लस और मल्टीप्लिकेशन पे इसका मतलब। अब यहाँ पर एडिशन मॉडुलो 4 है मतलब प्लस है तो 2 प्लस 2 और आइडेंटिटी क्या है आइडेंटिटी 0 है, तो 2 को हम कितनी बार ऐड करें कि आइडेंटिटी 0 आ जाए। तो हम 2 को एक और बार अगर ऐड कर देते हैं तो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और n की वैल्यू भी 4 है तो ये क्या किस कंडीशन पे जाएगा a प्लस बी माइनस n होगा इसका वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा 0। मतलब 2 का पावर 2 करने पर ये क्या देता है 0 देता है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ 2 क्या हो गया ऑर्डर ऑफ 2 हो गया 2। ऐसे 1 का ऑर्डर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, अगर मैं 4 बार ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका इसका। तो 1 का ऑर्डर क्या हुआ 1 का पावर 4 करने पर ये क्या देता है 0 देता है, तो ऑर्डर ऑफ 1 क्या हो गया 4। ऐसे
और इसका मतलब ये भी होता है, अब देखो Z4 में जैसे आप 2 एलिमेंट ले रहे हैं, 2+5, 2+3 को ले रहे हैं। अब अंडर मॉडलो 4 आपको इसकी वैल्यू निकालना है, तो आप 4 मतलब 2+3 को 4 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आए ये भी लिख सकते हो। एक तरीका इसका और है, मतलब 4 से डिवाइड करो 2+3 को, जो रिमाइंडर आए उसको लिखो। यहाँ पर जैसे 2+2, आप इसको अंडर मार लो, अंडर एडिशन मार लो 4 में आपको देखना है, तो यहाँ से 4 से डिवाइड करो 2+2 को, जितना रिमाइंडर आए वो लिखो। तो 4 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा, तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। 2 प्लस अंडर एडिशन मान लो 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 3 का ऑर्डर क्या हो गया, 3 का कितना पावर हम कर दें कि ये 0 आ जाए, तो 3 + 3 6, अब अंडर एडिशन मान लो 4 है, तो ये हो जाएगा 6 - 4 2, अब फिर +3 करो, तो 3 + 2 5, अंडर एडिशन मान लो क्या है 4 है, तो 1 हो जाएगा। तो फिर हमको एक बार और करना पड़ेगा, तो ये 1 और +3 4, और 4 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो ऑर्डर ऑफ 3 कितना हुआ, 4 हो गया। ऑर्डर ऑफ 3 कितना हुआ, 4। तो इसका ऑर्डर आइडेंटिटी एलिमेंट का तो ऑर्डर हमेशा क्या होता है, 1 होता है, और 1 का ऑर्डर 4, 1 का ऑर्डर 4, 2 का ऑर्डर 2 और 3 का ऑर्डर 4। अब इसमें देखिए, इसमें 1 का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है। और 2 का ऑर्डर, अब 2 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो 2 × 2 × 2। तो अब देखो अंडर मल्टीप्लिकेशन मान लो 5 है, तो आप 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16। अब 16 को जब 5 से आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो मतलब ऑर्डर ऑफ 2 क्या हो गया, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ 2 हो गया 4। क्यों, क्योंकि 2 को जब हम 4 बार ऑपरेट करते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन मान लो 5 पे, तो क्या आता है, 1 आता है। ऐसे जब आप 3 का ऑर्डर देखेंगे तो इसका मतलब क्या, 3 का पावर m करने पे 1 मिल जाए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है। तो 3 का पावर करने पे हमको क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो आप देखो, अब यहाँ पर मतलब ये मल्टीप्लिकेशन पे डिफाइंड है, तो 3 × 3 कितनी बार हम करें कि हमको 1 हो जाए, मतलब मिल जाए। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा रिमाइंडर। अब इसको एक बार और कर दो, तो 27 3 जा क्या हो गया, 81। अब 81 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर देखो क्या 1 आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। तो आप 3 का ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ 3 = 4। इसका भी ऑर्डर 4 और इसका भी ऑर्डर 4। अब 4 का ऑर्डर अपने को देखना है, तो 4 का ऑर्डर वही तरीका, 4 का पावर m करने पे क्या आना चाहिए, 1। तो 4 को कितनी बार हम मल्टीप्लाई करें, अंडर मल्टीप्लिकेशन मान लो 4 की 1 आ जाए, तो 2 बार करने पर ये 1 दे देगा, क्योंकि 4 4 जा 16। जब 16 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो यहाँ से 4 का ऑर्डर 2। अब देखो इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट Z4 में 4 और Z5 - 0 में 4 एलिमेंट। चलो ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो गए। अब 1 ऑर्डर का यहाँ पर एक एलिमेंट, 1 ऑर्डर का यहाँ पर एक एलिमेंट, 4 ऑर्डर के यहाँ पर 2 एलिमेंट, यहाँ पर भी 4 ऑर्डर के 2 एलिमेंट, यहाँ पर 2 ऑर्डर का एक एलिमेंट, यहाँ पर भी 2 ऑर्डर का एक एलिमेंट। तो Z4 प्लस अंडर एडिशन मान लो 4, आइसोमॉर्फिक किसके हो गया, Z5 - 0 अंडर एडिशन मान लो 5 के। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हुआ, लेकिन आपके क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, फॉल्स स्टेटमेंट।
तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। अब हम थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है प्यारे दोस्तों? ये आप सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का एलिमेंट है जेड, और ये इस तरह से है कि मॉड जेड इक्वल टू 1 हो। और ये पूछ क्या रहे हैं? ये पूछ रहे हैं कि अंडर एडिशन पे ये अबेलियन ग्रुप होगा कि नहीं होगा। अंडर एडिशन पे ये अबेलियन ग्रुप होगा कि नहीं होगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में जेड का मतलब x प्लस आयोटा वाई, यहाँ पर x और y कहां से आएंगे? सेट ऑफ रियल नंबर से। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे ही नंबर आते हैं ना। तो आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा। अब एक्स वाई कहां से आ गया? सेट ऑफ रियल नंबर से। और इसके लिए कंडीशन अपने को क्या दे दिया है कि मॉडुलस ऑफ जेड क्या होना चाहिए? 1। और मॉडुलस ऑफ जेड होता क्या है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसके एलिमेंट कैसे होंगे? इस सेट के एलिमेंट कैसे होंगे? 1 प्लस आयोटा आई टाइप के और 1 माइनस आयोटा 0 टाइप के। क्यों? जब इसका स्क्वायर करेंगे 1, ये x की वैल्यू 1 हो गई और y की वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, तो 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा? 1, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 1 को। तो अब अपने पास दो एलिमेंट 1 प्लस आयोटा 0 और 1 माइनस आयोटा 0, ये कहाँ बिलोंग करते हैं? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स इस सेट में। इस सेट को हम नाम दे देते हैं जी। तो अपने सेट जी में बिलोंग करते हैं। अब देखो क्या इनका सम, अब एडिशन पे डिफाइंड है, तो इनका सम 1 प्लस आयोटा 0 और प्लस 1 माइनस आयोटा 0 भी आपके सेट में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस आयोटा 0, 2 प्लस, अब ये तो 0 है तो इसका मतलब कुछ भी लिख दो तो 2 प्लस आयोटा 0 लिख दो या 2 माइनस आयोटा 0। ये आपके सेट जी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मुझे चेक करने साहब। जेड इक्वल टू 1 होना चाहिए। यहाँ पर इसका मॉडुलस क्या होगा? इसका मॉडुलस होगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 0, तो ये हो गया 2। तो इसका मॉडुलस तो क्या आ रहा है? इसका मॉडुलस आ रहा है 2। तो क्या इस सेट में आएगा? नहीं आएगा। तो ये बिलोंग नहीं करेगा किसमें? जी में। तो यहाँ पर एक क्लोज जी नहीं है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर फेल हो रही है। तो ये ग्रुप कैसे होगा? तो ये ग्रुप नहीं होगा। तो ये गलत है, तो मतलब हमारे ऑप्शन के, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही जवाब है। अब फोर्थ देखो, फोर्थ में a प्लस बी रूट 2, और यहाँ पर ए बी कहां से बिलोंग करते हैं? सेट ऑफ रेशनल नंबर से। और बाइनरी ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू प्लस दिया है, और ये पूछ क्या रहे हैं आपसे कि आप एलियन ग्रुप होगा कि नहीं होगा। अब देखो मैं आपको पहले एक रिजल्ट बता देता हूं, बहुत काम आने वाला है। क्यू रूट पी मतलब यहाँ पर कोई भी प्राइम नंबर जैसे 2, 3, 5, 7, ऐसे कोई भी प्राइम अगर आए तो ये क्या होता है? ये फील्ड होता है। और फील्ड होगा तो ये इंटीग्रल डोमेन होगा, और इंटीग्रल डोमेन होगा तो ये रिंग होगा, और रिंग होगा तो ये अबेलियन ग्रुप होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। तो अब देखो ये अबेलियन ग्रुप तो है, क्यों? क्योंकि ये यही लिखा है। अब क्यू रूट पी में एलिमेंट कैसे आते हैं? ए प्लस बी रूट पी टाइप के एलिमेंट आते हैं, जहां ए और बी कहां से आएगा? सेट ऑफ रेशनल नंबर से आएगा। अब यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में क्या है? ए प्लस बी रूट 2, मतलब ये लिखा क्या है? क्यू रूट 2।
अंडर एडिशन ये क्या हो जाएगा, अंडर एडिशन ये अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। अब देखो इसकी आइडेंटिटी, अब कोई भी दो एलिमेंट लो, a प्लस बी रूट टू और हम दूसरा एलिमेंट लेते हैं c प्लस डी रूट टू। अब इन दोनों का सम करो तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐड होंगे और ये ऐड होगा, तो ये हो जाएगा a प्लस सी और प्लस बी प्लस डी रूट टू। आप देखो सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर और ये भी सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर, तो ये दोनों कहाँ के एलिमेंट टू, तो ये आपके सेट जी में आया कि नहीं आया, आया। ऐसे आप एसोसिएटिव चेक करेंगे तो हो जाएगा। और इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, इसकी आइडेंटिटी होगी जीरो को आप लिख सकते हैं जीरो प्लस जीरो रूट टू, तो आइडेंटिटी इसका क्या हो गया, जीरो हो गया। और इनवर्स क्या हो गया, जैसे a प्लस बी रूट टू का आपको इनवर्स निकालना है तो इसका इनवर्स होगा माइनस a माइनस बी रूट टू। अब चेक कर लो आप, a प्लस बी रूट टू और इसमें हम क्या ऐड कर दें कि हमको आइडेंटिटी जीरो मिल जाए, तो अगर इसमें माइनस a माइनस बी रूट टू ऐड कर दें तो हमको आइडेंटिटी जीरो मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। तो इसका इनवर्स क्या हो गया, ये हो गया, मतलब इसका इनवर्स ये। तो अब ये देखो कम्यूटेटिव क्या होता है, जैसे टू प्लस टू रूट टू आप ले लिए, एक एलिमेंट इसी सेट का बिलोंग करेगा सेट जी में, और थ्री प्लस थ्री रूट टू ये ले लिए, या यहाँ पर बी अलग भी आप ले सकते हैं, फाइव ले लिए रूट टू, ये भी आपके सेट जी में बिलोंग करेगा। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें, टू प्लस टू रूट टू करें और ये प्लस थ्री प्लस फाइव रूट टू करें तो ये बराबर आ जाएगा थ्री प्लस फाइव रूट टू और फिर प्लस टू रूट टू के, तो ये दोनों बराबर होगा, तो इसलिए ये कम्यूटेटिव भी है। तो ये भी अबेलियन हो गया, आप देख पाए। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में आपको बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन मिला है और कुछ रिजल्ट आपके बहुत काम के हैं, तो उनको अच्छे से आप पढ़िएगा और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं। और हम कोशिश यही करेंगे कि जो भी एनटीए द्वारा कंडक्टेड एग्जाम है उसका क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस समय सीयूसीटी पेपर लेगी तो वहां से बहुत हेल्प मिलेगा, एनटीए वाला ज्यादा फोकस में रहेगा। प्यारे दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये बीएचयू एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस एग्जाम 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो 20 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था और ये भी क्वेश्चन 20 में ही पूछा गया है। तो आप आपसे क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो अब पूछ रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इज मोनाइड। अब आप देखे हैं लेक्चर 4 में ये मैंने वहां पर प्रूव किया था कि ये मोनाइड कैसे होता है, तो ये मोनाइड है, ये ट्रू है, तो लेकिन यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये फॉल्स हो गया। अब क्लाइन 4 ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप। अब देखो जो आपका ये अभी मैंने क्वेश्चन कराया है ये किसके आइसोमॉर्फिक है, क्लाइन 4, इसको K4 ग्रुप भी कहते हैं, क्लाइन 4 ग्रुप को K4 ग्रुप भी कहते हैं। ये आइडेंटिटी, ये A, ये B, ये C। अब ये आइसोमॉर्फिक किसके है, K4 के। अभी आपने देखा ये अबेलियन ग्रुप है। और क्लाइन 4 ग्रुप क्या होता है, K4 ग्रुप में E, A, B और C टाइप के एलिमेंट आते हैं, सच दैट EA equals to AE equals to A, EB equals to BE equals to B, EC equals to CE equals to C
और ए बी इक्वल टू सी, बी सी इक्वल टू ए और ए सी इक्वल टू बी, और ये किसके इक्वल है, बी ए के, ये सी बी के और ये सी ए के। मतलब सी ए भी करेंगे तो यही आएगा, इस तरह से ये डिफाइंड होता है। और ये क्या होता है, ये अबेलियन ग्रुप होता है, इज एन अबेलियन ग्रुप। ये एक अबेलियन ग्रुप होता है, तो मतलब K4 के एलिमेंट किस तरह से डिफाइंड होते हैं, इस तरह से डिफाइंड होते हैं। और आपने अभी देखा कि ये क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है, तो ये तो अबेलियन ग्रुप हो जाएगा, तो करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर इनकरेक्ट, तो ये भी इनकरेक्ट। अब अभी आपने देखा Zn क्या होता है, अबेलियन ग्रुप, तो Z7 प्लस अंडर मान लो 7 क्या हो जाएगा, ग्रुप तो हो ही जाएगा। अब ये सेमी ग्रुप, ये सेमी ग्रुप नहीं होता है, क्यों, क्योंकि जो बाइनरी ऑपरेशन निगेटिव है ये एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि माइनस इज नॉट एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो ये क्या हो गया, ये गलत, तो मतलब ये करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। और आप K4 ग्रुप के बारे में भी सीख गए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, कोई घबराने की बात नहीं, बस टॉपिक वाइज सॉल्यूशन देखिए। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ये सीयू सेट एमएससी एंट्रेंस एग्जाम 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज अबेलियन, इज साइक्लिक, हैज एग्जैक्टली टू प्रॉपर सबग्रुप, हैज ए साइक्लिक प्रॉपर सबग्रुप। अब देखो एक रिजल्ट मैं बताता हूं, इफ जी बी एनी फाइनाइट ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ जी is prime, then G must be cyclic group। अब देखो यहां से इस स्टेटमेंट से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ये। अगर यहाँ पर साइक्लिक नहीं होता तो अबेलियन हो जाता, लेकिन पहले साइक्लिक होने से पहले हमको अबेलियन चेक करना बहुत जरूरी होता है। ग्रुप जब भी साइक्लिक होगा जब वो अबेलियन हो, उसके बाद हम साइक्लिक चेक करते हैं। अब देखो हैज एग्जैक्टली टू प्रॉपर सब ग्रुप। अब टू प्रॉपर सब ग्रुप कैसे होगा, एक तो यहाँ पर आइडेंटिटी होगा और एक वो अपने आप, मान लो H किसका सब ग्रुप है, G का, तो एक H होगा और एक G होगा। क्यों, क्योंकि प्राइम एलिमेंट के केवल 2 डिवाइजर होते हैं, एक तो 1 और दूसरा इटसेल्फ, अपने आप का वो डिवाइजर होता है। तो इसलिए यहाँ पर 2 सब ग्रुप मिलते हैं, वो भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है, तो ये गलत है। से साइक्लिक प्रॉपर सब ग्रुप इसके पास होते ही नहीं है, तो साइक्लिक का कोई बात ही नहीं है। द ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इन एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ये सीयू सेट 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट का चाहे ग्रुप इनफाइनाइट हो या फाइनाइट हो, ऑर्डर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो ये करेक्ट, ये गलत, ये गलत, ये गलत। तो आप देख पा रहे हैं बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बस आपको केवल बेसिक नॉलेज की जरूरत है, और वो मैं आपको यहाँ पर पूरा कोशिश करूंगा देने का। आप देखते रहिए, टॉपिक वाइज सॉल्यूशन यहाँ से आपको मिलेगा।
अब देखिए क्वेश्चन 6 जो बीएचयू एमएससी एंट्रेंस एग्जाम 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी सच दैट ए रेज टू पावर 10 इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब ऑर्डर आप ये यहाँ पर आइडेंटिटी दिया है। अब देखिए जो बीएचयू 20 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी सच दैट a to power 10 equals to identity and a to 15 20 and a to power 25 equals to identity and e not equal to identity where e is the identity of g then the order of a। अब हमसे ऑर्डर पूछ रहा है, तो अब हमको गिवन क्या है, गिवन है a का पावर 10 इक्वल टू आइडेंटिटी और a का पावर 25 इक्वल टू आइडेंटिटी। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है ऑर्डर ऑफ ए। तो इसका एक सिंपल तरीका है, 10 और 25 का एचसीएम ले लो, जीसीडी ले लो, जीसीडी ऑफ 10 एंड 25, मतलब जीसीडी और एचसीएम में कोई ज्यादा फर्क है नहीं। तो अब ये क्या हो जाएगा 5, क्योंकि कॉमन इसमें क्या, दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, वही जीसीडी होता है और वही एचसीएफ भी होता है। तो अब ए का पावर 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। ए तो ट्रिक हुआ, अगर इस टाइप का क्वेश्चन गिवन रहे तो आप ये सीधा ट्रिक अप्लाई करके इसका ऑर्डर निकाल पाए। तो अभी मैंने बताया है जो ए का पावर m इक्वल टू अगर आइडेंटिटी आता है तो m को हम कह देते हैं ऑर्डर ऑफ ए। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए क्या हो गया प्यारे दोस्तों, 5। तो इससे ऑप्शन 3 करेक्ट। अब बाई मेथड आप कैसे सॉल्व करेंगे, बाई मेथड सॉल्व करने का तरीका क्या है, बाई मेथड सॉल्व करने का तरीका ये है, a का पावर 10 हमको गिवन है आइडेंटिटी एंड a का पावर 25 इक्वल टू आइडेंटिटी, ये हमको गिवन है। तो अब a का पावर 25 को हम लिख सकते हैं a का पावर 20 प्लस 5 इक्वल टू आइडेंटिटी। तो मतलब a का पावर 20 और इंटू a का पावर 5 ऐसा लिख सकते हैं। और यहां से क्या लिख सकते हैं, a का पावर 10 इक्वल टू आइडेंटिटी। आप देखो अगर इसका और भी स्क्वायर करूं या क्यूब करूं, इसका और भी पावर में कर दूं तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो ई स्क्वायर, अब आइडेंटिटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी स्क्वायर। तो a का पावर 20 इक्वल टू क्या हो गया, आइडेंटिटी। और यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दो तो ये क्या हो गया, आइडेंटिटी इंटू ए के पावर 5 इक्वल टू आइडेंटिटी। तो आप देखो ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा होता है जो किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने पे वही एलिमेंट देता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a का पावर 5 इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ये हो गया बाई मेथड और ये हो गया ट्रिक से। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो वहां पर करना। वैसे ट्रिक वाला ज्यादा आसान रहेगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन होगा तभी वो अप्लाई करना। ऐसे यहाँ पर देखो सेम क्वेश्चन, ये हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर 15 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमको गिवन है a का पावर 7 इक्वल टू आइडेंटिटी और a का पावर 9 इक्वल टू आइडेंटिटी इन ये ग्रुप G। If a belongs to G, a का पावर 7 equals to identity and a का पावर 9 equals to identity, then a equals to identity, then which of the following is true? अब देखो इसमें ये स्टेटमेंट है, पहला इसमें क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ हमको 2 स्टेटमेंट दिया गया है और हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला स्टेटमेंट है देयर कैन नॉट एग्जिस्ट एन इनफाइनाइट ग्रुप इन व्हिच एवरी एलिमेंट हैज फाइनाइट ऑर्डर, ये पहला हो गया। दूसरा ये है इन ये ग्रुप जी इफ ए बिलोंग्स टू जी
a का पावर 7 इक्वल्स टू e एंड a का पावर 9 इक्वल्स टू a, e देन a इक्वल्स टू e। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर a का पावर 7 इक्वल्स टू e है और a का पावर 9 इक्वल्स टू e है तो क्या a इक्वल्स टू e होगा। तो अब देखो इन दोनों का क्या ले लो, जीसीडी आप 7 और 9, वही क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए हो जाएगा। तो इसका 1 आ गया, इसका जीसीडी क्या आ गया 1। तो ए का पावर 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, मतलब ए इक्वल टू आइडेंटिटी। तो सेकंड स्टेटमेंट तो ट्रू है। ग्रुप में अगर ए का पावर 7 इक्वल टू आइडेंटिटी है और ए का पावर 9 इक्वल टू आइडेंटिटी है तो ए इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा। ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। और पहला देखते हैं करेक्ट है इनकरेक्ट है। तो आप जानते हैं हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन है, सिमेट्रिक डिफरेंस। ये क्या होता है, ये इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप होता है। इज एन इनफाइनाइट ऑर्डर ग्रुप but every element of order 2, ये इनफाइनाइट ऑर्डर का अबेलियन ग्रुप होता है। यहां पर अबेलियन लिख लीजिए, अबेलियन ग्रुप होता है, लेकिन इसमें सारे एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, 2 होता है। तो मतलब हमारे पास एक इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है जिसके सारे एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है। तो ये क्या कह रहा है, देयर कैन नॉट एग्जिस्ट एन इनफाइनाइट ग्रुप इन व्हिच एवरी एलिमेंट हैज फाइनाइट ऑर्डर। तो हमारे पास तो एक ऐसा इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप मिलता है जिसके सारे एलिमेंट फाइनाइट ऑर्डर के हैं। तो ये तो गलत हो गया। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही हुआ, सेकंड स्टेटमेंट। प्यारे दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, और भी अभी बहुत क्वेश्चन है इस टॉपिक पे, तो हम आगे देखेंगे। अप्रोक्सीमेट आज आप लोगों ने 7 क्वेश्चन किए और अभी 7 या 8 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं करा रहा हूँ और दूसरे लेक्चर में इसको कराऊंगा। तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछें, और अगर आपको कोई चीज नहीं क्लियर हो रहा है या कोई स्टेप में डाउट आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिख के पूछें। ओके, थैंक यू।